हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th की हिस्ट्री के पहले चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक्स को, सारे हिस्ट्री डेटिंग को एवं सारे इम्पॉर्टेंट पर्सन को कवर किया है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य बातें कौन सी थीं जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं और जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। पहला पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर से हुई थी। इस क्रांति की शुरुआत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी? कुछ लोगों का जो समूह था वो बास्टील किले की जेल को तोड़ डालता है, जो कि लोगों की घृणा का केंद्र था। यानी उस जेल में कैदियों को कैदी रखा जाता था और ये जनता उस पर आक्रमण क्यों करती है? क्योंकि जो लुई 16वां था उसने ऐसी अफवाह फैला दी थी कि वो जनता पर गोलियां चलवा देगा। तो तीसरा पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना था 1774 ईस्वी में। और फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी फ्रांस की। उस पर 2 अरब तक का कर्जा था और जैसे ही ये राजा बनते हैं 10 अरब लिब्रे तक का कर्जा हो जाता है फ्रांस पर। और पांचवा पॉइंट है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था। स्टेट का मतलब होता है वर्ग। 3 अलग अलग वर्ग थे। पहला वर्ग है प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में आते थे पादरी एवं कुलीन वर्ग। द्वितीय स्टेट में बड़े बड़े राजा लोग आते थे और तृतीय स्टेट में आते थे मजदूर वर्ग या फिर छोटे किसान वर्ग। छठवां पॉइंट है, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां के द्वारा 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। अब यहाँ पर जो शब्द है स्टेट्स जनरल हर वर्ग के प्रमुख लोग को व्यक्त करता था, यानी कि उसके जो अध्यक्ष होते थे, ऐसा मान सकते हैं आप। अगला पॉइंट है 7वां, तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हो गए। यानी कि 20 जून को तीसरे वर्ग के जितने भी प्रतिनिधि थे वो सब टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खात्मे का आदेश पारित कर दिया। और 9वां पॉइंट है, लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर नीतियों पर चर्चा करते थे। इनमें जैकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। यानी अलग अलग तरीके के क्लब बनाए गए जिनमें सबसे ज़्यादा सफल क्लब था जैकोबिन क्लब। ये क्लब करते क्या थे? ये कई सारे अड्डों पर इकट्ठा होकर के नीतियों पर चर्चा करते थे कि कैसे सरकार को बदलनी है या कैसे जनता के फेवर में सरकार बनानी है। अगला पॉइंट है, जैकोबिन क्लब का नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था और 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना। यानी सम्राट मनमानी तरीके से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगला पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री डेटिंग है कि 21 जनवरी सन 1793 को अदालत द्वारा लुई 16वां को फांसी दे दी गई। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इसी चीज़ को फ्रांस में 1793 से 1794 तक की जो अवधि है इसे आतंक का युग माना जाता है। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। अंततः जुलाई 1794 ईस्वी में उसे दोषी करार दिया गया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ये गिलोटिन फांसी देने का एक तख्ता होता है जिस स्थान को गिलोटिन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्टा के उदय का रास्ता खोल दिया और नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया और 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर किया फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर के। अब हम देखने वाले हैं कि 1 अंक वाले वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। प्रश्न दूसरा है, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगला प्रश्न है, कुलीन वर्ग क्या है? तो अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था। ये द्वितीय स्टेट का एक वर्ग था। प्रथम स्टेट में आते थे पादरी लोग जो टाइद नामक कर वसूला करते थे तृतीय स्टेट से। अगला प्रश्न है चौथा,
फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था? तो वो था तीसरा वर्ग, जिसको सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। पांचवा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखी है। प्रश्न नंबर 6 है, लुई सोलामा का संबंध किस राजवंश से था? तो ये था ओल्ड राजवंश से, बूढ़े राजवंश से लुई सोलामा का संबंध था। अगला प्रश्न है, फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले किसने लिखा था? तो फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले कवि राजेट दी लाइल ने लिखा था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, गिलोटिन क्या होता था? जैसा मैंने आपको बताया था कि गिलोटिन 2 खंभों के मध्य लटकती आरे वाली मशीन थी, जिस पर फांसी की सजा यानी कि मौत की सजा दी जाती थी अपराधियों को। अगला प्रश्न है, स्टेट्स जनरल क्या थी? तो स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने प्रतिनिधि भेजते थे, यानी हर स्टेट्स के हर वर्ग के जो प्रतिनिधि थे वो स्टेट्स जनरल के अंतर्गत आते थे या फिर स्टेट्स जनरल कहलाते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस में 1794 ईस्वी तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था? तो उसको बोलाता था लिब्रे। अगला प्रश्न है 11वां, उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा कर के रूप में लिया जाता था उसका नाम क्या था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे टाइद कहा जाता था। टाइद नामक कर जो था ये तीसरे वर्ग के लोग दिया करते थे। अगला प्रश्न है, स्टेट्स से क्या अभिप्राय है? तो फ्रांस में समाजी हैसियत को व्यक्त करने वाली जो श्रेणी होती थी उसे स्टेट्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादरी वर्ग का क्या काम था? तो ये चर्च के विशेष कार्यों को करते थे और टाइद नामक कर वसूला करते थे तृतीय वर्ग के लोगों से। अगला प्रश्न, सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर कौन सा था? वो था टाइद, प्रत्यक्ष कर था ये, जो सीधे राज्य को सौंपा जाता था जनता के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवित रहने के साधन के खतरे में हो तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है? इसी स्थिति को कहा जाता है जीविका संकट। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला प्रश्न है, फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना? तो 1804 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न है, वाटरलू में नेपोलियन कब हारा था, किस सन में हारा था? तो इसका सही जवाब है सन 1815 ईस्वी में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया और 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको 3 और 5 अंकों वाले प्रश्नों की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।